गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है श्रीमती रीता सिंघल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। केस दिल्ली ITAT की F बेंच ने डिसाइड किया। मैटर 86 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 47 पे रिपोर्ट हुआ और केस का डिसीज़न 5 मार्च 2021 को आया। इस केस के तथ्य इस तरीके से हैं। असेसी ने अपनी असेसमेंट ईयर 14-15 की रिटर्न मेरठ में फ़ाइल करी, लेकिन असेसी को जो नोटिस इशू हुआ स्क्रूटनी का सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में, वो नोटिस असेसी को मेलगांव से इशू हुआ। जब असेसी को नोटिस इशू हुआ तो असेसी ने नोटिस को चैलेंज किया कि क्योंकि असेसी ने अपनी रिटर्न मेरठ में फ़ाइल की है, लेकिन असेसी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस मेलगांव से आया, इसीलिए असेसी ने जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया। लेकिन मेलगांव के असेसिंग ऑफिसर ने उस जो नोटिस को चैलेंज किया था असेसी ने, उसको नहीं माना और असेसी की 2 पॉइंट्स पर एडिशन कर दी। असेसी इस एडिशन को लेकर के और इस जुरिसडिक्शन को जो चैलेंज किया था इसको लेके CIT अपील साहब के पास गया। CIT अपील साहब ने मेरिट पे दोनों असेसी की कंटेंशंस मान ली, लेकिन जो जुरिसडिक्शन का पॉइंट था उस पे असेसी को रिलीफ नहीं दिया। बहरहाल असेसी को रिलीफ मिल गया था, इसलिए दोनों एडिशन जो है वो डिलीट हो गई। लेकिन असेसी ने जुरिसडिक्शन को ITAT में चैलेंज किया। जब ITAT के पास ये मैटर गया तो दिल्ली ITAT ने ये देखा कि जो असेसी है वो मेरठ का है। मेरठ से असेसी को सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया और कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं था, कोई भी जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं था, कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जिससे ये पता चल रहा हो कि असेसी की फ़ाइल जो है वो मेरठ से मेलगांव ट्रांसफ़र की गई है। तो इसीलिए दिल्ली ITAT ने ये डिसीज़न दिया कि जो जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है असेसी का, वो मेलगांव नहीं है, वो मेरठ है, क्योंकि असेसी जो है वो अपनी रिटर्न जो है वो मेरठ में फ़ाइल कर रहा था और कोई भी सेक्शन 127 का कोई ऐसा ऑर्डर फाइल में नहीं लगा हुआ था जिससे हमको ये पता चल रहा हो कि ये फ़ाइल जो है वो मेरठ से मेलगांव ट्रांसफ़र की गई है। हालांकि असेसी अपने दोनों पॉइंट्स पर CIT अपील्स आपके पास मेरिट्स पर जीत चुका था, लेकिन फिर भी असेसी ITAT में जुरिसडिक्शन के पॉइंट को लेकर के भी गया और दिल्ली ITAT ने ये डिसीज़न दिया कि क्योंकि असेसी को मेरठ से सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया था और असेसी की जो जुरिसडिक्शन है वो मेरठ ही है, मेलगांव असेसी की जुरिसडिक्शन नहीं है जहां से उसको सेक्शन 143(2) का नोटिस आया था। इसलिए जुरिसडिक्शन के अभाव में जो असेसी की असेसमेंट की गई है मेलगांव असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, वो वॉइड एब इनिशियो है, वो शुरू से ही वैलिड नहीं है और असेसी को टेक्निकल ग्राउंड पर भी असेसी की जो असेसमेंट है उसको क्वैश कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमें इस केस से ये पता चलता है कि जो जुरिसडिक्शन है उसकी क्या महत्ता है। हालांकि अब फेसलेस के रिजीम में जुरिसडिक्शन की महत्ता इतनी नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे मैटर बहुत पुराने चल रहे होते हैं तो उन केसेस में भी हमको जुरिसडिक्शन की महत्ता देखनी है। लेकिन इसमें मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी असेसी को कोई नोटिस आता है तो जो असेसी को उसकी जुरिसडिक्शन चैलेंज करनी होती है वो नोटिस रिसीव करने के विदिन 1 मंथ करनी होती है। यदि असेसी अपनी जुरिसडिक्शन को विदिन 1 मंथ चैलेंज नहीं करता तो फिर असेसी जुरिसडिक्शन के पॉइंट पर डिपार्टमेंट से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वंस द असेसी पार्टिसिपेट्स इन द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एंड डू नॉट चैलेंज द jurisdiction within 1 month of receiving the notice, then the assessee cannot contest the notice on behalf of the jurisdiction। तो यदि हमको कभी भी नोटिस आता है, हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी जुरिसडिक्शन से नहीं आया, तो सबसे पहली जिम्मेवारी असेसी की ये बनती है कि उस नोटिस को जो है वो चैलेंज किया जाए। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज़ श्रीमती रीता सिंघल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर
and the case has been reported in 86 ITR at page number 47. फ्रेंड्स, मैं जब ये केसेस बना रहा हूँ वो एक ऐसा टाइम है जिस टाइम में हमारा पूरा देश जो है वो एक बहुत ख़राब हालात से निकल रहा है। तो ऐसे हालात में मेरे सभी मित्रों से, मेरा सभी भाइयों से ये निवेदन है कि वो अपने माइंड को बड़े पॉजिटिव फ्रेमवर्क में रखें और हर हालत में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। ये टाइम जो है वो कड़ा ज़रूर है, लेकिन ये निकल जाएगा। लेकिन यदि हम इसमें अपने घर में नेगेटिविटी को लाने देंगे, इरिटेशन को लाने देंगे, तो ये समय और भारी तरीके से निकलेगा। यदि हम अपने समय को बिज़ी रखते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं, तो कोई भी ऐसी आपदा नहीं होती जो कि नहीं निकलती। जब अच्छा समय नहीं रहा तो ख़राब समय भी फ्रेंड्स नहीं रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा कोई भी एसेट नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।